अपनी सेफ्टी के लिए उससे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो देश गरीब भी रहेगा और वो देश जो है वो उन पर डिपेंड भी करता रहेगा। तो रशिया वाला मामला है, लेकिन रशिया वाला मामला फिर भी ये है कि रशिया ने बहुत कड़े वक्त में हम अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है 75 रशिया इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों बीते 70 साल से अगर देखा जाए तो भारत के सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई के रूप में रशिया को ही देखा जाता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बीते 70 साल में रशिया की तरफ से कई सारे ऐसे हथियार भारत को दिया गया जो शायद कोई भी देश भारत को ना देता, और शायद आज इसी कारण की वजह से भारत में बड़े मात्रा में जो हथियार है वो रशियन ओरिजिन हथियार है। इवन भारत की तरफ से भी जिन हथियारों को बनाया जाता है उसमें भी रशियन टेक्नोलॉजी का छाप रहता है। अब जो 70 सालों के बाद भारत की तरफ से अपने खुद के इंडिजीनियस हथियारों को जहाँ पे तैयार किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया से हथियारों की खरीदारी काफी कम किया गया है। पर वहीं पे दोस्तों भारत अब वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को भी खरीद रहा है। इवन खरीदने के साथ साथ वेस्टर्न देशों के साथ भी कई तरीके के समझौते के साथ भारत अपने हथियारों का निर्माण का काम कर रहा है। अब ऐसे ही एक समझौते में अमेरिका के साथ भी F414 इंजनों को लेके भारत का डील हुआ है। और दोस्तों इस डील के बाद अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीते 70 साल में भारत और रशिया के बीच में जिस तरीके का डील हुआ था उससे काफी बेहतरीन डील भारत और अमेरिका के बीच में F414 डील को लेके हुआ है। इवन कई सालों से भारत AL-31F इंजन मतलब सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भारत में लाइसेंसली प्रोड्यूस कर रहा है और काफी बड़े मात्रा में इन इंजनों को भारत में बनाया गया है और भारत की तरफ से खरीदा गया है। लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से भारत को उस तरीके का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कहते उस तरीके का डील नहीं दिया गया है जिस तरीके का डील इस बार भारत को अमेरिका से मिला। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अब एक सवाल बना हुआ है कि क्या 75 साल से रशिया केवल मात्र डिफेंस डीलों के नाम पे भारत को धोखा दे रहा था और केवल भारत से हर साल हथियारों को बेच के कई बिलियन डॉलर के मुनाफा कमा रहा था। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों को माने तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन CV अनंत कृष्णन के हवाला देते हुए ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से F414 इंजनों के डील में भारत अमेरिका से करीब करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हासिल करने में सफल हुआ है। वहीं पे दोस्तों उनके तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में काफी अधिक है। मतलब रशिया से जो AL-31 इंजन मतलब सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके भारत को डील मिला था उससे काफी बेहतर डील इस बार अमेरिका से भारत ने हासिल किया है। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रशिया से करीबन 272 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि कितने बड़े अमाउंट में भारत ने रशिया से AL-31 इंजनों को परचेस किया है। करीब करीब 550 के आसपास इंजनों को प्रोड्यूस करने के बावजूद भारत को रशिया से AL-31 इंजनों के केवल मात्र 47% ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था। हालांकि दोस्तों लंबे समय से इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने के कारण आज भारत के पास इन इंजनों के कई तरीके के टेक्नोलॉजी है जिसके कारण बताया जा रहा है कि भारत अब इन इंजनों को 53% तक इंडिजीनियस कर चुका है और इन इंजनों का प्रोडक्शन ओडिशा के कोड़ापुट में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी में हो रहा है। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजनों को लेकर डील हो रहा है इसे इंडिया में इंजनों के प्रोडक्शन के एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे इंजनों के निर्माण को लेकर भारत को जहां पे मदद मिलेगा तो वहीं पे इससे तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी भी बढ़ेगा। दोस्तों 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 3 साल के अंदर इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करना शुरू किया जाएगा और मेक इन इंडिया F414 इंजनों के साथ भारत में तेजस या मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत को इस डील में काफी सारी चीज मिलने जा रहा है जिनमें खाली इंजनों के छोटे मोटे पार्ट ही नहीं होगा बल्कि इंजनों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड के जो कोटिंग है उससे शुरू करके मेटलॉजिकल डिस्क के पाउडर और फैब्रिकेशन आफ्टर बर्नर कंपोनेंट्स को वेल्ड करने के लिए जो लेजर वेल्डिंग फंक्शन है वो भी मिलेगा। और इसके अलावा कॉम्बस्टर के लिए लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, कोरिजन और इरिजन को रजिस्ट करने के लिए स्पेशल कोटिंग टेक्नोलॉजी तक भारत को अमेरिका देगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि नोजल के लिए सिरेमिक मिक्सचर कंपोजिट भी दिया जाएगा और कई
तरीके के अन्य कंपोनेंट जिनमें टीन वेलिंग, टाइटेनियम जैसे मैकेनिज्म भी शामिल है। अब दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो F414 इंजन है इसके एक इकोसिस्टम को भी भारत में तैयार किया जाएगा और इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ करीबन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा और खाली प्रोड्यूस नहीं बल्कि यहां से अन्य देशों को भी इन इंजनों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जून महीने में कम से कम 99 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए F414 इंजनों को बनाने को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है। और दोस्तों इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो थोड़ा बहुत और मुश्किलें बाकी था वो भी क्लियर कर लिया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो 99 इंजन है इसका कीमत करीब करीब $1 बिलियन तक पड़ जाएगा। हालांकि दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद बताया जा रहा है कि भारत 99 इंजनों में नहीं रुकेगा और कम से कम ऐसे 400 इंजनों को भारत बना सकता है। इवन अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही देख ले तो 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को तैयार करने का इरादा है और उसके बाद 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के साथ करीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप और ऐसे ही 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ उसके भी 4 से 5 प्रोटोटाइप मिला के अगर देखा जाए तो भी करीबन 90 से 100 एयरक्राफ्ट बन जाता है। और दोस्तों ये 2 इंजनों वाला एयरक्राफ्ट होने के कारण कम से कम ऐसे 200 इंजन तो इन एयरक्राफ्टों के लिए लगेगा। पर दोस्तों फिर भी अगर AL-31 जैसे एयरक्राफ्टों के इंजनों के साथ ये F414 इंजनों के डील को कंपेयर किया जाए तब भी F414 इंजनों के डील रशियन इंजनों के डीलों के मुकाबले में काफी छोटा है। हालांकि दोस्तों डील के अंतर्गत भारत रशिया से इंजनों को नहीं बल्कि 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी खरीदा था। मतलब ये डील का जो वैल्यू था वो काफी बड़ा था। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत को रशिया से केवल 47% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इतना भी नहीं था कि इसके बदौलत भारत अपने खुद के इंजनों को तैयार कर सके। हालांकि दोस्तों उस समय सिचुएशन को अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी अलग था क्योंकि तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान के तरफ ज्यादा था और भारत के सामने हथियारों के बड़े मार्केट के रूप में केवल रशिया ही था। इवन अमेरिका के दबाव के कारण कई सारे वेस्टर्न देश भारत को हथियार तो देता था लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हिचकिचाता था और मजबूरन भारत को 30-40% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी रशिया के पास ही जाना पड़ता था। और दोस्तों उस दरमियान भारत का सिचुएशन ऐसा था कि रशिया की तरफ से जो हथियार दिया जाता था वो भी भारत के लिए काफी बड़ा था। इवन दोस्तों अगर उस दरमियान भारत इतने बड़े डील को लेकर अमेरिका के साथ भी आगे बढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का जो उस समय इंटरेस्ट था उसे देखते हुए अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा कोई बड़ा डील करता। पर आज भारत का रुतबा बड़ा है। इवन दोस्तों ये रुतबा मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज भी नहीं है बल्कि भारत का रुतबा आज डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका से काफी आगे चला गया है। और इस कारण आज अमेरिका जैसे देश भी भारत के साथ डील करने के लिए मर रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफेंस डील होता है वो अमेरिका के शर्तों पे नहीं बल्कि भारत के शर्तों पे होता है। शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत अमेरिका से खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंजन जैसे डीलों को हासिल नहीं किया है बल्कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हासिल किया है। इवन दोस्तों अमेरिका के ये F414 इंजनों को ही अगर देख ले तो अब तक ऐसे 2 देशों को अमेरिका इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर चुका है। और दोस्तों दोनों देश ही अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई है लेकिन फिर भी अमेरिका 30-40% से अधिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन दोनों देशों को नहीं किया है। इन दोनों देशों में एक देश तो है स्वीडन जबकि दूसरा है साउथ कोरिया। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत को आज अमेरिका की तरफ से किस नजर से देखा जाता है। और दोस्तों आज इसी कारण के वजह से भारत अमेरिका से जो इंजनों के डील को सिक्योर किया है वो रशिया से सिक्योर किया हुआ डील के मुकाबले में काफी आगे है। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि बीते 75 साल में रशिया भारत को काफी बड़े बड़े हथियार दिया है और काफी जगहों में मदद किया है लेकिन रशिया की तरफ से इन कामों को फोकट में नहीं किया गया बल्कि इसके बदले रशिया के द्वारा भारत से काफी बड़ा अमाउंट हासिल किया गया। दोस्तों कई सारे लोगों का झुकाव अभी भी रशिया की तरफ है लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि भारत को केवल मात्र अपने फायदे के अंतर्गत ही आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों ये फायदा अगर वेस्टर्न देश मतलब अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन से मिलता है तो भारत को उन देशों के तहत आगे बढ़ना चाहिए और अगर फायदा रशिया से मिलता है तो भारत को रशिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इवन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से भारत को ना अमेरिका ना रशिया किसी से भी हथियार नहीं खरीदना चाहिए बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी भारत को मिल रहा है उसे इस्तेमाल करते हुए भारत इंडिजिनियस हथियार के तहत आगे बढ़े। और दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बीते 70 साल में रशिया की तरफ से जो हथियारों को बेचा गया है वो क्या केवल मात्र रशिया की तरफ से पैसा हासिल करने के लिए ही बेचा गया था और क्या इन 70 सालों में रशिया से भारत को किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं मिला है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, इसमें तो कोई भी शक नहीं, कोई भी दो राय नहीं कि मामला सिर्फ़ और सिर्फ तमाम कंट्रीज़ का अपने मफादात का होता है, अपने ही बेनिफिट्स का होता है।
और कभी भी बहुत बड़े बड़े जो देश हैं या बहुत बड़े बड़े जो देश हैं जो कि इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं, डिफेंस के जो आइटम हैं वो सेल करते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया से युद्ध ख़त्म हो जाए या दुनिया में अमन व अमान हो जाए, क्योंकि दुनिया में अगर अमन होगा तो कभी भी इनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं ये बिकेंगी नहीं। इनकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है आवाम के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी कुदरत की तरफ से सहूलतें नहीं हैं जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ करते। तो उन्होंने फिर ये एक रास्ता ढूंढा कि दुनिया में अगर बैलेंस नहीं रहेगा, दुनिया में अगर देश एक दूसरे से लड़ेंगे, दुनिया में देश अगर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए वो हम पे डिपेंड करेंगे। जो देश जितना कमाएगा अपनी सेफ्टी के लिए, उससे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करेगा, तो जाहिर सी बात है वो देश गरीब भी रहेगा और वो देश जो है वो उन पर डिपेंड भी करता रहेगा। तो रशिया वाला मामला है, लेकिन रशिया वाला मामला फिर भी ये है कि रशिया ने बहुत कड़े वक्त में हमेशा साथ दिया। ये बातें जो 1971 की वॉर थी या जो भी मामले थे वो भूलने नहीं चाहिए कि यार किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में रशिया ने इंडिया का हर हाल में, हर बुरे वक्त में साथ दिया। बेशक वो एक मार्केट है इंडिया के लिए, रशिया के लिए इंडिया एक मार्केट भी है इस हवाले से, डिफेंस के उसके हवाले से, लेकिन उसके बाद बावजूद भी साथ भी दिया। और अमेरिका ने उस टाइम पे पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अमेरिका अब ये चीज़ या दुनिया को ये चीज़ पता चल गई है कि पाकिस्तान वाला जो मामला है वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और अमेरिका ने इंडिया के साथ बहुत अच्छी डील इसलिए भी की, मैं समझता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं उसे रशिया से काटना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रशिया के इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया साथ साथ हैं। इन फ्यूचर इंडिया के और चाइना के हालात बेहतर हो जाएँ, कंडीशन आपस में सुधर जाए, मतलब एक दूसरे के साथ सारे मामला ख़त्म हो जाएँ, झड़पें वड़पें। और रशिया वैसे चाइना के बहुत करीब है, रशिया इंडिया और चाइना को करीब ले आता है। कुछ मिडल ईस्ट के या अरब और इस्लामिक देश हैं वो अगर साथ मिल जाते हैं, तुर्की साथ मिल जाता है, तुर्की के वैसे आपको पता है कि रशिया के साथ भी या चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये 4-5 कंट्री, बड़े कंट्री एक साथ हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। देखिए उसमें तो 2 कंट्री तो वीटो पावर कंट्री हो गए, अगर रशिया और चाइना, टोटल 5 अगर कंट्री हैं उसमें से 2 कंट्री और कुछ और बड़े कंट्रीज़ को मिला के अगर एक ब्लॉक बनता है तो वो अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया को जुड़ने से रोकना चाहता होगा। कहीं ना कहीं उसके ज़हन में ये भी होगा कि इंडिया और रशिया के बहुत बेहतर ताल्लुकात है डिफेंस के हवाले से या ट्रेड के हवाले से, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं उसे अपने नुकसान भी करने पड़ रहे होंगे, तो वो इंडिया की खातिर या इस रशिया और इंडिया के ताल्लुकात की खातिर उसे भी बर्दाश्त कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए से राय दें कि आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ये सूरत हाल हो सकती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।